गुरुदेव जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण 69वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव ऋषि नारद ने सुना कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो, ये कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया। देव ऋषि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारिका आ पहुँचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवर में नील लाल सफ़ेद रंग के भांति भांति कमल खिले हुए थे। कुमुद कोई और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई मरकत मणि पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थीं। उसके राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों और चौक गलियों देवराजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतःपुर निवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देव ऋषि नारद ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदुर्य के उत्तम छज्जों और इंद्रलील मणि की दीवारें जगमगा रही थी और वहाँ के गलीचे भी ऐसी ही इंद्रलील मणियों से बनी हुई थीं। जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोबे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे, जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपने जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। आगर की धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के श्रम से कूक कूक कर नाचने लगे। देव ऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाले चमर से हवा कर रहे हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण, रूप और अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्त्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थीं। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के एक पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देव ऋषि नारद के युगल चरणों से मुकुटयुक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं। उनके चरणों का धोवन गंगाजल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्तवत्सल संतों के परम आदर्श और उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्राह्मण देव है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद के पांव पखारे और उनका चरना अमृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि, नर के सखा, सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त
विधि से देवऋषि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से मीठे किंतु थोड़े शब्दों से उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश श्री ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, अथवा आप हमारी क्या सेवा करें। देवऋषि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी भगवान प्रभु अपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान यह बात हम भली भांति जानते हैं कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल बहुत जनता को परम साम्य एवं मोक्ष देने में समर्थ है। जिनके ज्ञान की कोई सीमा भी नहीं है, वे ब्रह्म शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे आचरण श्री संसार हुए में गिरे हुए लोगों के बाहर निकलने के लिए अवलंब हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ जैसे रहूं उनके ध्यान में तन्मय रहूं। परीक्षित, इसके बाद देवऋषि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य है जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्री द्वारा भक्ति से अर्चना पूजना की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा कि आप यहाँ कब पधारे। आप तो परिपूर्ण आत्माराम काम है, हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्थाएं में भला हम आपका क्या सेवा कर सकते हैं। फिर भी ब्रह्मस्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी जब यह देख कर सुनकर विस्मित हो रहे थे कि वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। उस महल में भी देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे बच्चों को दुला रहे हैं। वहाँ से फिर दूसरे महल में तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार देवऋषि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। वहाँ कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं भी संध्या कर रहे हैं। वे तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं। घोड़े हाथी अथवा रथ सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित गौ को दान कर रहे हैं तो कहीं मंगल में इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं। कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, कहीं धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थ उत्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत प्राण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित कर रहे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की। कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं को उनके सदस्य पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं।
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा अपनी काल रूप देवता का यजन पूजन और कहीं कुएं, बगीचे, मठ आदि बनवाकर इष्टा पूर्ण धर्म का आचरण कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देश या घोड़े पर चढ़कर मृज्ञा कर रहे हैं तो उसमें यज्ञ के लिए मैध्य पशुओं का वध भी कर रहे हैं और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे हुए रूप से सबका अभिप्राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देव ऋषि नारद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई। देवताओं के आराध्य देव भगवान 14 भुवन के आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके त्रिभुवन पावनी की लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव ऋषि नारद जी, मैं भी अपने धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ, इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार का धर्म आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्रों, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे हैं। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देव ऋषि नारद जी ने उनको अनेक प्रत्येक पत्नी के महलों में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है और उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देव ऋषि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म अर्थ काम रूप पुरुषों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देव ऋषि नारद का बहुत सम्मान किया और वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी औचित्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारिकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपने सलज एवं प्रेमी चितवन तथा मन मुस्कान से उनकी सेवा करती हैं। वे उनके साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला की उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रत्येक के परम धाम के कारण है। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों को अनुमोदन होता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेम में भक्ति प्राप्त हो जाती है। जय गुरुदेव जय।